मुझे उस पुराने मंदिर का वो खजाना चाहिए किसी भी हाल में, पर देवी दुर्गा का वो त्रिशूल उस खजाने की रक्षा कर रहा है। तो मालिक उस त्रिशूल को हटा दीजिए, आपके लिए ये कौन सा मुश्किल काम है। वही तो मेरे लिए मुश्किल है। मुझे उस त्रिशूल को हटाने के लिए किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति को ढूंढना होगा। इसके लिए मुझे प्रीतम नगर जाना होगा। तुम प्रीतम नगर का चप्पा चप्पा छान लो और जहां भी दिखे कि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है तो समझ जाना कि वो बहुत ही शरीफ और दयालु और ईमानदार है। आकर ये खबर मुझे दो। जादूगर कपाली बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का था। उसे माँ दुर्गा के पुराने मंदिर का खजाना चाहिए था जो मीलों दूर था, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। जादूगर कपाली अपने चेले को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में भेजता है। मालिक ने पता नहीं किस काम में लगा दिया। अब मैं ऐसा व्यक्ति कहाँ ढूंढूं? यहाँ बाजार में तो बहुत लोग नजर आ रहे हैं। जय दुर्गा मैया की बाबा। जय दुर्गा मैया की शिवा बेटा, मंदिर जा रहे हो क्या? हाँ बाबा, अपनी माँ दुर्गा को जब तक मिल ना लूं मेरा दिन शुरू ही नहीं हो सकता। जय दुर्गा मैया की अम्मा। जय दुर्गा मैया की शिवा बेटा। अम्मा संभल कर, लाओ ये गठरी मुझे दो, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। जीते रह मेरे बच्चे, तू कितना सयाना है। हमारे गांव की शान है तू। जब देखो किसी ना किसी की मदद को लगा रहता है। अब तू मुझे घर तक छोड़ेगा तो मंदिर को देर नहीं हो जाएगी। कोई बात नहीं अम्मा, मैं ये गठरी आपके घर पर रखता हुआ मंदिर चला जाऊंगा। आप धीरे धीरे घर पहुँचो। ये लड़का बहुत काम का है, मालिक को जाकर इसके बारे में बताऊंगा। पहले इसके बारे में जान लेता हूँ। अरे सुनो भैया, ये लड़का जो अभी यहाँ से गया है, ये कौन है? ये शिवा है। माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। अपने बूढ़े पिता के साथ यहीं पास में ही रहता है। बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा सबकी मदद करता है। माँ दुर्गा का परम भक्त है ये। जल्दी से मालिक के पास पहुँचता हूँ, मेरा काम तो हो गया। चेला जादूगर कपाली के पास पहुँचता है और उसे शिवा के बारे में सारी खबर देता है। बहुत बढ़िया किया, अब ये शिवा ही मुझे खजाने तक पहुँचाएगा। जादूगर कपाली प्रीतम नगर पहुंचता है और शिवा के घर का पता ढूंढकर उसके घर जाता है। अच्छा, तो अब शिवा के दूर के मामा लगते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे गायत्री ने एक बार जिक्र तो किया था कि उसके एक भाई दूर रहते हैं। अभी तो मैं गायत्री बहन की शादी में पहुंच नहीं पाया था। अब इतनी दूर से आने में कई महीनों गुजर जाते हैं। मैं तो गायत्री बहन से मिलने आया था, पर गायत्री के देहांत के बारे में सुना तो बड़ा दुख हुआ। शिव 4 साल का था तो गायत्री बीमारी से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब से शिवा को मैं माँ और पिता दोनों बनकर पाल रहा हूँ। अब आप शिवा की कोई चिंता मत करो। मेरा कारोबार दूर तक फैला हुआ है, इसीलिए मैं शिवा को लेने आया हूँ। मेरे साथ व्यापार करेगा तो खूब पैसे कमाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने मामा के पास रुककर शिवा काम धंधा करेगा तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। शिवा भी आ गया। बापू, ये माँ दुर्गा के मंदिर का प्रसाद। ला बेटा दे, इन्हें भी प्रसाद दे बेटा। प्रसाद? कोई नहीं, मैं बाद में ले लूंगा। अभी थोड़ा पान वगैरह ले लूंगा। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? शिवा बेटा, ये तेरे मामा जी हैं, गायत्री के चचेरे भाई हैं। तुझे अपने साथ लेने आए हैं। इन्हें कारोबार में मदद के लिए किसी अपने की जरूरत थी और इनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं तो इनका कारोबार संभाल ले। और बापू, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ आप मेरे बिना कैसे रहोगे? अरे, तू कभी कभी बीच में मुझसे मिलने आ जाया करना, पर यह अच्छा मौका हाथ से मत गवा बेटा। यहाँ भी तो तेरे पास कोई काम नहीं है, वहां तुझे बसा बसाया काम मिल जाएगा। आगे फिर गृहस्थी भी तो बनानी है ना। शिवा बेटा, तुम एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो, वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें अपना बेटा बनाकर रखूंगा। जादूगर कपाली की मीठी मीठी बातों में फंसकर शिवा का पिता उसे भेज देता है। जादूगर कपाली शिवा को जंगलों, पहाड़ों, झरनों के रास्ते घोड़े पर ले जा रहा था। एक घोड़े पर कपाली बैठा था और एक घोड़े पर शिवा। मामा जी, आपकी नगरी तो बहुत दूर है। ये तो काफी बियाबान जंगल के रास्ते हैं। भांजे, बस थोड़ी दूर ही और जाना है। नगरी यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर है। अरे याद आया, यहाँ पास में ही माँ दुर्गा का एक बहुत ही सुंदर पुराना मंदिर है और तुम माँ दुर्गा के परम भक्त हो। अगर चाहो तो हम वहाँ दर्शन करके फिर आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। माँ दुर्गा का मंदिर?
हाँ मामा जी, माँ दुर्गा के मंदिर में तो मैं दर्शन जरूर करूंगा। कहाँ पर है मंदिर? मामा जी मुझे वहाँ ले चलिए। कपाली शिवा को मंदिर में लेकर जाता है। जय माँ दुर्गा, ये तो बहुत ही विशाल मूर्ति है। मामा जी काफी पुराना मंदिर दिखाई पड़ता है। हाँ, और लग रहा है यहाँ पर काफी समय से सफाई भी नहीं हुई है। क्यों ना हम यहाँ की सफाई करके आगे बढ़े? ये विचार तो अति उत्तम है मामा जी। मैं अभी माँ दुर्गा की मूर्ति से सारी धूल हटा देता हूँ। शिवा बेटा, माँ दुर्गा के त्रिशूल को थोड़ा सा उठाकर साफ करो। ठीक है मामा जी। शिवा जैसे ही माँ दुर्गा के त्रिशूल को उठाता है, अचानक से मंदिर हिलने लगता है और बिजली कड़कने लगती है। त्रिशूल के नीचे एक तहखाना था जिसमें से चमकदार रोशनी बाहर आने लगती है। ढेरों अशर्फियां, हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के देख शिवा घबरा जाता है। उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। मामा जी ये खजाना किसका है, वो भी इतना सारा? शिवा बेटा, लगता है कि माँ दुर्गा के मंदिर का खजाना है। अगर हम इसे यहाँ ही छोड़कर ऐसे चले गए तो चोर डाकू इसे लूट कर ले जाएंगे। हम एक काम करते हैं, इस खजाने को बोरियों में भर लेते हैं और फिर यहाँ से लेकर गरीबों में बांट देंगे। शायद आप ठीक कह रहे हो मामा जी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझकर हम इस खजाने को ले चलते हैं, गरीबों के काम आ जाएगा। शिवा बेटा, मैं तहखाने में नहीं जा सकता। एक काम करो, तुम बोरियों में भर भर कर खजाना मुझे पकड़ाते रहो, मैं बोरियां घोड़े पर लाद दूंगा। शिवा कपाली की बातों में आ जाता है और वो सारा खजाना बोरों में भरकर कपाली को पकड़ा रहा था। जब शिवा ने सारा खजाना कपाली को दे दिया तो कपाली ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। अरे, ये तहखाना बंद कैसे हो गया? मामा जी, मामा जी कहाँ हो? तहखाने का दरवाजा बंद हो गया है। मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं तो जादूगर कपाली हूँ। मैं तुझे यहाँ जानबूझकर लाया था। अब मेरा काम हो गया, मुझे खजाना मिल गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अलविदा। हे दुर्गा माँ, ये मैं कहाँ फंस गया? मेरी मदद करो माँ, ये जादूगर कपाली मुझे यहाँ बंद कर गया है। माँ मेरी सहायता करो, नहीं तो ये जादूगर भाग जाएगा। हे दुर्गा माँ, मदद करो। जैसे ही शिवा माँ दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा की मूर्ति हिलने लगती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। तहखाने का द्वार अपने आप खुल जाता है और शिवा वहां से बाहर आ जाता है। जादूगर कपाली मंदिर से बाहर जा ही रहा था कि तभी शिवा को एक आकाशवाणी होती है। शिवा, इस त्रिशूल की सहायता से जादूगर कपाली का वध करो। इसने मेरे इस खजाने को पाने के लिए बहुत से निर्दोष प्राणियों को मृत्यु के घाट उतारा है। शिवा माँ दुर्गा के त्रिशूल को हाथ में लेता है और जादूगर कपाली के सीने में ठोक देता है। जादूगर कपाली वहीं मर जाता है और उसका शरीर राख बन जाता है। तभी वहां देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। शिवा, तुम मेरे परम भक्त हो। आज तुमने अत्याचारी जादूगर कपाली का वध करके मेरे मंदिर के इस खजाने को बचाया है। अब इस खजाने को प्रीतम नगर के राजा भान सिंह को सौंप दो। वो गरीबों की सहायता के लिए इस खजाने का उपयोग करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। शिवा, मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। माँ दुर्गा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया माँ। इसके पश्चात माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। शिवा सारा खजाना लेकर राजा भान सिंह के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है। राजा भान सिंह शिवा की ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मानकर सारे खजाने को गरीबों की सहायता में लगा देते हैं। शिवा का पिता भी अपने बेटे के सकुशल लौटने से बहुत खुश था। राजा भान सिंह शिवा की ईमानदारी देखकर अपने राजमहल में ही उसे नौकरी पर रख लेते हैं और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से शिवा अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।